बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि व बिकुल्लि मालूमिन लकुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। ये सामने आप दो मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स मुलाज़ा कर रहे हैं। ये जो मेरे राइट साइड पड़े हैं ये नोट्स, ये इनिशियल टेस्ट के नोट्स हैं पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए जो हमने बनाए हैं। और जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं ये नोट्स हैं, जैसे कि ऊपर लिखे नोट्स फॉर ISSB के मेरा मोबाइल नंबर सामने लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप इस पर कांटेक्ट करके नोट्स मंगवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये नोट्स, चेक लिस्ट की जानिब नज़र दौड़ाते हैं। पहले जी इसको पकड़ें बच्चे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? चेक लिस्ट हरफ अवल। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट। ये इनिशियल टेस्ट में बच्चे यही आते हैं। जी सर। यानी कि वर्बल टेस्ट होगा सबसे पहले आपका, फिर नॉन वर्बल टेस्ट होगा और फिर होगा एकेडमिक टेस्ट और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने एकेडमिक टेस्ट सही प्रिपेयर किया तो आपका इंटरव्यू का वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए कि प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को मैं ये मशवरा दूँगा कि यहाँ रावलपिंडी मेरे पास आ जाएँ ताकि उनकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो जाएगी। यहाँ जी हरफ अवल या आप पढ़ सकते हैं, मुलाजा कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है मैंने? अस्सलाम वालेकुम तलबा व तलबात, इन नोट्स को रोज़ाना की बुनियाद पर स्टडी किया करें। इनके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल के फॉर नॉलेज सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना यूट्यूब पर मेरे लेक्चर सुना करें। इन लेक्चर के साथ साथ मेरे पास रावलपिंडी तशरीफ़ लाएँ, आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। पाकिस्तान भर के तलबा व तलबात ज़ेर तालीम है, आप भी कम से कम एक माह के लिए क्लास अटेंड करें। और ये शेर लिखे, हिम्मत करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगदा है जो वाह हो नहीं सकता। सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है आपने। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, आजकल करते रहते हैं। आजकल जिसने करना है वो कर गुजरता है। जी सर। चलने वाले निकल गए हैं, बिल्कुल चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा से कुचल गए हैं। तो ठहरना नहीं है, इस ज़िंदगी की दौड़ में आपने चलना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लगातार मेहनत करेंगे। ये ज़रा सामने बच्चे दिखाओ, ये है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और फिर इस तरीके से हर पेज पे 4-4 क्वेश्चंस हैं, ये ऑप्शन लिखी हुई हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में वर्बल के लास्ट में जितने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं इनके लास्ट में इनका आंसर भी दिए हुए हैं। जी सर। तो ये इतने ज़्यादा हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो आपका ये पोर्शन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लियर हो जाएगा। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि वर्बल जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो टोटल आते हैं 84 आते हैं। जी सर। और टाइम लिमिट होती है 30 मिनट्स। इसी तरीके से जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ये आते हैं टोटल 64। जी सर। और इनकी टाइम लिमिट कितनी है? 30 मिनट्स। तो टोटल कितने हो गए वर्बल और नॉन वर्बल? 148 क्वेश्चंस। और 95 क्वेश्चंस आपने क्लियर करने ज़रूरी हैं। यानी कि 65% जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ये पोर्शन तो ये क्लियर आप पास नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए ये नोट्स जल्द अज जल्द मंगवा लें। इसके बाद ज़रा दिखाएँ, एकेडमिक पोर्शन दिखाएँ बच्चों को। जी ये एकेडमिक पोर्शन है। आप ये बताएं कि आपने पढ़े हैं ये नोट्स, तो कैसे पढ़े हैं आप खुद बताएं। सर मैंने ये पढ़े हैं, मुझे इनसे बहुत नॉलेज मिला है और जिसके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं ये पढ़कर पेपर दूं तो इंशाल्लाह कामयाबी अच्छे नंबर से ले सकता हूं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इसमें मैंने बच्चे किए ये कि टेस्ट बनाए हैं, मुख्तलिफ टेस्ट। जी सर। ठीक है, टोटल कितने टेस्ट हैं ये? तकरीबन 88-89 टेस्ट हैं। जी सर। और लास्ट में जो लास्ट वाले पेजेस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आपने करंट अफेयर्स के हवाले से, और ये मैंने जगह छोड़ दी है खाली तो ताकि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर होगा जो करंट, ये देख लें आप, नज़र देखिए, करंट सऊदीया का किंग, तो इस हवाले से जो वीडियो है वो आपने मुलाजा करनी है साथ साथ। इनका आंसर नहीं दिया, बाकी जितने टेस्ट हैं 84 इन सब के आंसर भी इनके साथ नीचे दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से ये टेस्ट ये आपको समझ आ जाए। ये तो हो गए। तो आपने ये किताब पढ़ लिए? जी सर। आप तकरीबन 15-20 दिन से मेरे पास हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो कोई फ़ायदा हो रहा है आपको यहाँ अकेडमी में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं सारे पेपर इजीली हल कर सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा अल्लाह का करम रिकॉर्ड है, कोई बच्चा आज तक वर्बल, नॉन वर्बल और ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं एकेडमिक टेस्ट फेल कोई नहीं हुआ। अल्लाह का करम है, ये एक रिकॉर्ड है अल्लाह का करम। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा ये कायम रहे इंशाल्लाह ताला। मेहनत कर रहे हैं डेली। आज कितने घंटे की क्लास हुई है?
आज सर 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे की क्लास हुई है आज, जी सर। और ये सिर्फ इनिशियल की क्लास ली है मैंने। जी सर। आपको फिर मैंने अभी दोबारा बुलाया कि आप आ जाएँ, ICB की तैयारी भी आप कर रहे हैं साथ। जी सर। तो बाज़ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इनिशियल की तैयारी के लिए आते हैं यहाँ पे, बाज़ ICB की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। जी सर। तो अलग अलग भी कर सकते हैं और आप कंबाइन स्टडी भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये इसी तरह ये ISB के ये नोट्स हैं। जी सर। ये बायोडाटा फॉर्म है, सबसे पहले इसके शुरू में दिखाएं हरफे चेकलिस्ट बनी हुई है इसकी। इंग्लिश में। ये मेरा मोबाइल नंबर, इस पर कॉल करके नोट्स मंगवा सकते हैं जी। ये चेकलिस्ट है। अब ये चीज़ें आपने बच्चे प्रिपेयर करनी है ISB के लिए। जी सर। डेटा फॉर्म यानी कि जो फॉर्म है ISB के, वो आपको पता होना चाहिए कैसे फिल करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल थे, और यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल टेस्ट है। वर्बल नॉन वर्बल ख़त्म हो गए हैं ISB में, अभी मैकेनिकल टेस्ट आ गए हैं। जी सर। तो ये आपने जो इस बुक में मैकेनिकल टेस्ट का प्रिपरेशन सही करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पोर्शन भी आपका क्लियर होगा। फिर WOT टेस्ट, फिर पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, इंग्लिश सेंटेंसेज, उर्दू सेंटेंसेज, डिस्कशन टॉपिक्स फॉर इंग्लिश डिस्कशन, उर्दू टॉपिक्स फॉर डिस्कशन टॉपिक्स फॉर उर्दू, या उर्दू टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, लेक्चरेट, ग्रुप प्लानिंग, इंटरव्यू, ये तमाम चीज़ें आपने इन नोट्स में मुलाजा कर सकते हैं। तो ये तब अब स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा ये आप ज़रूर ख़रीदें नोट्स, आपको इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रहनुमाई मिलेगी। और फिर मज़ीद रहनुमाई के लिए आपको चाहिए कि यहाँ रावलपिंडी आएँ, यहाँ अकेडमी है मेरी। तो स्टूडेंट रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल का माहौल कैसा है ज़रा ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल का सबसे बेस्ट है। मुझे हॉस्टल में आके मुझे घर की टेंशन ही नहीं थी कि मैंने ये नहीं। एक तो बड़ी बात ये जो हॉस्टल साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरा है, और यहाँ पे इंटरनेट फ्री है, कपड़े की धुलाई फ्री है, खाना फ्री है, और 6000 रुपये जैसे मर्जी रह सकते हैं। 6000 में खाना पीना सारा फ्री है, सारा कुछ फ्री है, और नेट है, लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री भी। इसके अलावा ये बताइए, सामने पार्क है यहाँ पे, नवाज शरीफ पार्क। नवाज शरीफ पार्क है। तो नवाज शरीफ पार्क में लाइब्रेरी भी है, ई लर्निंग सॉरी ई टाइप। जी सर। तो लाइब्रेरी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बताएं। लाइब्रेरी का सर कार्ड बनाना पड़ता है, 2 तस्वीरें दो और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, और जैसे मर्ज़ी जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लैपटॉप की सहूलत भी वहाँ पे मौजूद है, बुक्स की भी सहूलत मुझे वहाँ पे मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे इंटरनेट भी होता है। आप फ्री है, ये फ्री ऑफ सब कुछ फ्री है। जी, ये पब्लिक लाइब्रेरी है। आपने 2 तस्वीरें देनी है, अपने शनाख्ती कार्ड की कापी देनी है, और वो फॉर्म फिल करना है। आपको कार्ड बना के दे देंगे, आप जैसे मर्ज़ी जाएँ वहाँ पे पढ़ें और अपने नॉलेज में इजाफा करें। स्पेशली न्यूज़पेपर की स्टडी करें, हर किस्म के न्यूज़पेपर इंग्लिश उर्दू के आते हैं, हर चीज़ पड़ी होती है वहाँ पे। अगर कोई चीज़ ना भी मिले तो इंटरनेट है, इंटरनेट से बंदा लैपटॉप से निकाल लेता है। लैपटॉप पढ़े हैं वहाँ पे? जी, लैपटॉप भी पढ़े हैं वहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह, ये बहुत फ़ायदा है स्टूडेंट्स को, आपने बताया। इसके अलावा जो पार्क है वहाँ रनिंग के लिए ग्राउंड वगैरह कैसा है ये बताएं। ग्राउंड तकरीबन 1 किलोमीटर का बनता है उसका पूरा ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड है, और पार्क भी बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, चेकिंग के साथ अंदर जाने देते हैं, और चेकिंग के साथ ही बाहर आने देते हैं। हाँ, ये सिक्योरिटी सिक्योर है, सिक्योरिटी भी सिक्योर है। और दूसरा ये है कि ये जो बीमारी का मसला था ना, कोरोना, तो इसका भी ख़त्म है, वो चेक करके अंदर जाने देते हैं। अच्छा, यहाँ स्प्रे वगैरह करते रहते हैं, और अगर हम ऐसे केस रावलपिंडी में अभी तक नोट हुआ भी नहीं है कोरोना कम। तो ये स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा अगर उन्होंने फ्यूचर में प्लानिंग ना करें, सिर्फ बहुत स्टूडेंट सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि आजकल टाइम ज़ाया किए बगैर उनको चाहिए कि मेरे इस नंबर पर रब्ता करें और आएँ। अभी ये बच्चा लाहौर से आया हुआ है, कराची से आया था वो स्टूडेंट्स हमारे पास, कोयटा से आए हुए थे। हबीबुल्लाह हुसैन अरसलान वो कोयटा से आए हुए थे, और मैं भी लाहौर से हूँ, और एक मनसेरा से है। हाँ, मनसेरा से आया है वहाँ से। आजकल कोयटा से आया है, आज कोयटा से आया है लड़का। ये गुजरांवाला से भी आया है। और बहुत बच्चे गरीब हैं, जी सर। तो उनको ये भी बताऊं कि अगर कोई जॉब शॉप करनी हो यहाँ पे तो वही मिल जाती है। अभी जो आज स्टूडेंट आया मेरा, तो जॉब भी कर रहा है साथ जी, तो जॉब्स की टेंशन भी नहीं है, आपको जॉब भी मिल ही जाएगी। यहाँ पे पिंडी बहुत बड़ा शहर है, जी, तो यहाँ नौकरी भी आपको मिल सकती है, तो वो परेशानी नहीं है कि अपना ख़र्चा आप कैसे करेंगे। पहली बात तो ये हॉस्टल है 6000, उसी में सब अखराजात हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि कह रहे हैं नौकरी भी चाहिए मुझे, तो जॉब के लिए भी हम आपके लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जॉब मिले, ताकि साथ साथ आप जॉब भी करें और स्टडी भी करें, और जितना टाइम यहाँ गुजारना है आपने अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो के जाएँ। इंशाल्लाह आप प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो अपने पेरेंट्स का पैसा है वो बर्बाद ना करें, ज़ाया ना करें इधर उधर। तो इधर ज़रूर आएँ आप, ताकि आपको सही गाइडलाइन मिले और आप सही गाइडलाइन के ज़रिए से कामयाबी से हमकिनार हो जाएँ। तो यही हमारी दुआ है। तो आखिर में हम दुआ करते हैं, हाथ बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले, इल्म फैलाने वालों की हिफाजत फरमा दे। या तमाम स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं
या इलाही इन्हें सुरखरू फरमा दे, आमीन इन्हें कामयाबी अता फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त, आमीन और हर मैदान में सुरखरू हों और अपने आमीन। मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन करें या इलाही। इंशाअल्लाह आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व तदीबी अदि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। लास्ट में स्टूडेंट ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये बताना मैं भूल गया था, दुआ से पहले बताना चाहिए था। 0344596150। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम, शहर का नाम लिख के जो मेरे ग्रुप है व्हाट्सएप का वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लिंक सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप इसके ज़रिए से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी मैसेजेस मैं करूँगा वो आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।